हेलो एंड वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स फॉर यू। आज की क्लास में हम परफेक्ट कंपटीशन जो है इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो किस तरीके से होती है और इक्विलिब्रियम जो है वो कब इस्टेब्लिश होता है। साथ ही में हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में जब जो है डिमांड या सप्लाई में चेंजेस आ जाते हैं तो उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होती है और प्राइस होता है उस पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या रहता है कि इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारी डायग्राम्स होती हैं क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो कई दफ़ा थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। मतलब 12th लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑब्वियसली हायर लेवल्स के स्टूडेंट्स को क्योंकि अब तक उनको बहुत प्रैक्टिस हो गई होती है करने के लिए तो उनके लिए इट्स नॉट डिफिकल्ट। बट बेसिकली 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए इट गेट्स कंफ्यूजिंग समटाइम्स कि इतनी सारी फिगर्स हैं, अच्छा अब इसमें क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि इस जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इसमें आपको जो भी करना है यू जस्ट हैव टू थिंक एंड डू दैट। और कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, रिजल्ट्स खुद जो है आपको डायग्राम में दिखेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आई वाज टॉकिंग अबाउट कि परफेक्ट कंपटीशन। सो परफेक्ट कंपटीशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है। परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु सेल होमोजेनियस प्रोडक्ट, देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट मोबिलिटी रहती है। और ये सब फैक्टर्स जो है और प्राइस टेकर होती है ये फर्म, प्राइस मेकर नहीं होती है। बिकॉज दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे हमें काम आने वाली है, प्राइस टेकर एज वेल। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो किस तरीके से होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है वो एक्चुअली कहाँ पे होता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे होता है परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि देयर आर नाइदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नॉर सुपर नॉर्मल नॉर लॉसेस। ओके, तो ना ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट होंगे किसी को ना ही लॉस होंगे। वो किस वजह से होंगे, अगेन क्योंकि वहां पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट रहेगा तो लोग अपने हिसाब से आते जाते रहेंगे, प्रॉफिट लगेगा तो अंदर आएंगे तो प्रॉफिट बाकियों का जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अगेन जो है वो नॉर्मल लेवल पे चले जाएंगे, है ना। तो एट द सेम टाइम अगर लॉस हो रहा है तो एक स्टेज के बाद जब लोग निकलते जाएंगे तो टोटल सप्लाई जो है वो कम होने की वजह से प्राइसेस वापस से ठीक होंगे तो वो भी वापस बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो उस वजह से क्या है, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे होता है। नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम? सो द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज वेयर डिमांड इक्वल्स टू द सप्लाई। ठीक है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वहां पे होता है वेयर डिमांड फॉर अ कमोडिटी, लेट्स से एक्स, ठीक है, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ सॉरी एस ऑफ वाई, दैट इज सप्लाई फॉर वाई। ठीक है, तो जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई रहता है फॉर कमोडिटी एक्स एंड वाई एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, क्योंकि जहां पे भी ये प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, छोटा सा अब मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि आई थिंक ये वाला पोर्शन मैंने कवर नहीं किया क्योंकि सप्लाई का चैप्टर जो है वो मैंने अभी कवर नहीं किया। आई थॉट इट वॉज वेरी वेरी सिमिलर टू द डिमांड वन, तो पहले जो हम ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है उनको कवर कर लेते हैं, then the leftover portion will be covered as well। तो जल्दी से मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। तो इक्विलिब्रियम जो है हम डिटरमाइन किस तरीके से करते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल, कुछ टेंशन की बात नहीं है। सी हमें पता है अगर किसी भी कमोडिटी की ये क्या है, डिमांड कर है। ओके, दिस इज डिमांड फॉर अ कमोडिटी से एक्स। यहाँ पे क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस, और वाई यहाँ पे हम प्राइस मेजर करते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज प्राइस। अच्छा, हमने ये तो अगर आप देखोगे तो डिमांड कर्व है, हमें पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हायर प्राइसेस पे जो है लेस क्वांटिटी डिमांडेड होगी एंड एट लोअर प्राइसेस देयर विल बी मोर क्वांटिटी डिमांडेड। ऑलराइट, ये हमने पढ़ा है। अब देयर इज अ सप्लाई साइड एज वेल। ठीक है, अब सप्लाई जो है वो डिमांड का एकदम ऑपोजिट कर्व होता है। ठीक है, अब डिमांड अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, तो सप्लाई कर्व क्या होता है, हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, सप्लाई कर्व जो है हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अच्छा, अपवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हायर प्राइसेस पे जो है हायर क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस होंगी। किस वजह से? देखो, आप अगर खुद प्रोड्यूस कर रहे हो कुछ, है ना, तो अगर बहुत कम प्राइस मिल रहा है आपको तो मतलब उससे कम मार्जिन मिल रहा है आपको, राइट।
तो कोई इंसेंटिव नहीं होगा आपके पास ज्यादा प्रोडक्शन का। बट इफ देर इज सम बिजनेस जहाँ पे आपको जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा मिल रहा है, मार्जिन आपका ज्यादा है, एंड वो ऑब्वियसली उसी जगह पे होगा जहाँ पे प्राइस ज्यादा होगा, राइट? तो उस वहां पे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। उस वजह से जो हमारा सप्लाई कर्व होता है ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अभी के लिए आप लोग इतना ही जो है वो याद रखो, जब हम जो सप्लाई का चैप्टर पढ़ेंगे तब आई विल डिस्कस इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग। तो अब देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां पे होता है जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एग्जैक्टली मीट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है? अब इंटरसेक्शन का इनका एक ही पॉइंट है ना, जहां पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही है। तो ये जो पॉइंट है एक्चुअली ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां पे डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर होती है, ठीक है? यहाँ पे देख लो आप, अगर आप देखेंगे तो डिमांड भी आपकी इतनी ही है और सप्लाई भी आपकी क्या है, इतनी ही आएगी, ठीक है? अब इस पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएगा वो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड होगी और इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। जैसे कि इस केस में क्या है, ये एकदम इसके नीचे जो हमें मिलेगा ये होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है? जो डिमांड है हो रही है इस वक्त, और जो एकदम यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे हमें पॉइंट मिलेगा, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है? फाइन, ये चीज आपको समझ आ गई। सो नाउ व्हाट आई वाज सेइंग कि प्राइस डिटरमिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, सिंस प्राइस टेकर होती है तो प्राइस हमारा डिटरमाइन होता है फ्री मार्केट फोर्सेस से। तो जब भी फ्री मार्केट फोर्सेस का ये मतलब है कि डिमांड और सप्लाई एडजस्ट करती है एक साथ, एंड देन द प्राइस इज डिटरमाइंड। तो वो हमेशा क्या होता है, जो फ्री मार्केट होती है वहां पे इक्विलिब्रियम जो है वो इसी पॉइंट पे आता है, ठीक है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आता है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस डिटरमिनेशन कहाँ पे होगी परफेक्ट कंपटीशन में, एट द पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ठीक है? फाइन, ये चीज आपको क्लियर है? हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्राइस डिटरमिनेशन एंड मार्केट इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस, हमें पता है। तो बैलेंस कब होगा, अगर हम तराजू में कोई चीज जो है वेट कर रहे होते हैं उसका, तो बैलेंस कब होता है, जब दोनों साइड में वेट इक्वल होता है। लाइकवाइज यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम उसी वक्त होगा जब डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर होगी। तो अब बची बात प्राइस डिटरमिनेशन की। तो प्राइस डिटरमाइन किस तरीके से होगा, प्राइस वहीं पे डिटरमाइन, वही पॉइंट जो है हमारा प्राइस होगा यहाँ पे जहां पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये प्राइस जो हमारा है, ये है प्राइस हमारा परफेक्ट कंपटीशन में। कोई भी मार्केट जो है वो इस प्राइस पे जो है प्रोडक्शन होगी। अब क्या होगा, जो हम सिचुएशन पढ़ रहे थे से अगर लॉस होगा, ठीक है? अगर प्राइस कम है, ठीक है, यहाँ पे से दिस प्राइस लेवल, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सप्लाई क्या है, इतनी सी हो रही है, ठीक है? और डिमांड यहाँ पे इतनी है, क्योंकि प्राइस कम है तो लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं ना। तो मार्केट फोर्सेस अब यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करेगी, यहाँ पे हमारी जो डिमांड है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इस वजह से क्या होगा कि प्राइसेस जो है वो राइज करना शुरू कर जाएंगे, ओके? क्यों? क्योंकि अब सप्लाई जो है वो कम है, तो अब जो सप्लायर्स है वो प्राइस इंक्रीज करेंगे कि जिन जिन लोगों को जो लेना है वो ले लें, जो विलिंग है वो इस प्राइस पे ले लें। तो उस वजह से डिमांड जो है कम हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो अब न्यू प्राइस पे वो ये हो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उस वजह से प्राइस जो है वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अच्छा, से इन केस अगर यहाँ पे प्राइस होता है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आकर सेट हो जाता है, दिस डज नॉट हैपन इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा जो है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे ही प्राइस रहता है। बट सिंस दिमाग में बातें आती हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि अगर ऐसा हो भी जाए, जब फ्री मार्केट जो है वो हैंड चलता है उसका, तो अगर ऐसा हो भी जाए, अगर प्राइस जो है इक्विलिब्रियम लेवल से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा जिसकी वजह से प्राइस वापस उसी जगह पे आ जाएगा, ठीक है? से इस लेवल पे है प्राइस, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या सिचुएशन है, यहाँ पे ये है हमारा डिमांड कर्व, राइट? तो डिमांड यहाँ पे इतनी आ रही है लेकिन सप्लाई क्या है, इतनी है।
यानी कि यहाँ पे देखें आप, सप्लाई इस जगह पे है और डिमांड इस जगह पे। इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, हमारी एक्सेस ऑफ सप्लाई है। यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, दिस इज एक्सेस ऑफ सप्लाई एंड दिस इज एक्सेस ऑफ डिमांड, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी। यानी कि यहाँ पे डिमांड जो है इट इज लेस देन सप्लाई, है ना। इस केस में अब मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुई लेकिन लोग उतना डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। अब अगर ये लोग अपना प्राइस लो नहीं करेंगे तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कोई खरीदेगा ही नहीं, तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इनको वापस नहीं मिलेगी। उस केस में ये क्या करेंगे कि अपना प्राइस जो है लोअर करेंगे, दे विल डिक्रीज देयर प्राइस, ठीक है। अपना प्राइस वो डिक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल तक डिक्रीज करते जाएंगे। और जब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर हो जाएगी। तो जितना लोग डिमांड कर रहे हैं सप्लाई भी उतनी ही हो रही है, तो सबके सब लोग खरीद लेंगे, राइट। तो कोई भी जो है ना एक्सेस डिमांड बचेगी ना एक्सेस सप्लाई बचेगी, तो वो पॉइंट क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, क्योंकि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सिंपल और एकदम ल्यूसिड वे में जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको जो है पहुंचा सकूं। द नेक्स्ट थिंग, कुछ चेंजेस जो हैं वो भी हम कर लेते हैं। यही इसी की बात कर रही थी कि यहाँ पे बहुत सारी डायग्राम्स आ जाती हैं और ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें क्या चेंज आएगा जब क्या हो जाएगा कि आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो पहली सिचुएशन हम लेते हैं जब डिमांड जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इन्होंने पूछा है कि डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। सिंपल एकदम हम देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। ये है हमारा डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व, डी एस। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। I'm sure अब इस डायग्राम से आप सब फेमिलियर होंगे, क्योंकि we know this is the point of equilibrium in a perfect market competition where prices are determined by free market forces, ठीक है। This is the point of equilibrium। तो ये बोल रहे हैं अब क्या हो जाता है, से डिमांड increases, ठीक है। तो डिमांड अगर से यहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। हमने पढ़ा था डिमांड जब भी इंक्रीज होगी तो देयर विल बी अ, कौन सा शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिंपल हमने बस अपने दिमाग में कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखने हो। ऐसे भी जरूरी नहीं है कि आप ये याद रखो राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड। अब सीधा मतलब जनरल सी बात है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो जब भी कोई चीज बढ़ती है, आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपकी हाइट का ये मतलब नहीं है आप नीचे चले जाओगे, ऊपर ही जाओगे ना। सिंपल बात है। तो यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई होगी, डिमांड इंक्रीज हुई है तो ऊपर की तरफ जो डिमांड कर्व आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दूसरे कलर से कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है से इस लेवल से, ठीक है। ये है आपका D1, नया डिमांड कर्व आ गया आपका ये। अब ये पूछ रहे हैं इस लेवल पे जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होगी उस पे क्या असर पड़ेगा। तो सिंपली जब डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है ये इंक्रीज तो होगी होगी साथ में, है ना। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, पीपी। अब देखो नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम तो यही है ना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है। तो दिस इज द न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एट दिस न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एंड प्राइस आल्सो इंक्रीजेस। तो अगर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड क्वेश्चन आपको आ रहा है तो यू विल सिंपली डू दिस। आप एक पहले जो है फ्री मार्केट हैंड एक बनाएंगे, एक डायग्राम। देन व्हाट यू विल डू, डिमांड को आप इंक्रीज करोगे तो डिमांड इंक्रीज कर रहे हो तो द कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। एंड देन आप देखोगे कि उस पॉइंट पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको बस करस्पॉन्डिंग नीचे पॉइंट्स लगाने हैं सिंपली। जैसे हमने देखा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड पहले Q1 था तो यहाँ पे QD2 हो गया से
है, दोनों जगह में इंक्रीज आया है। तो आप बस ये डायग्राम बना के आपको बस इतना लिख देना है कि when demand will increase from D to D1, there will be an increase in quantity demanded from Q1 to QD2. Also there will be an increase in price from P to P1, ठीक है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन अगर हम देखेंगे वो क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। जब डिक्रीज होती है डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है। क्वेश्चन अगर आपको आता है व्हाट विल हैपन और इफेक्ट्स व्हेन डिमांड विल डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, दिस इज आवर डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व, ये हमारा इनिशियल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये हमारी इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड है, ये इनिशियल जो हमारा है इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब इन्होंने कहा है देयर विल बी अ डिक्रीज इन डिमांड। अगेन अगर डिक्रीज हो रहा है तो नीचे की तरफ जाएगा, है ना। वेरी सिंपल कॉमन सेंस है। कई बार मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा राइट वर्ड शिफ्ट होता है या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, बट मतलब डोंट टेक इट दैट वे। जस्ट अब अपने हिसाब से हमेशा जो है अपने हिसाब से जो है चीजों को याद रखने की कोशिश करो। अगर आपको कुछ मगअप भी करना है ना तो डोंट जस्ट मगअप बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ कि आपका दिमाग कॉपी कर लेगा। नो, वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एट दिस स्टेज, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मगअप ईच एंड एवरीथिंग। यू हैव टू बी पर्टिकुलर, यू हैव टू बी स्मार्ट। अपने कोड्स बनाए कुछ, और मतलब ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स इन अ सर्टेन वे कि अपने आप से रिलेट करके। आपकी फैमिली में किसी का, अगर आपको कुछ डेट्स याद रखनी है, आपकी फैमिली में किसी का बर्थडे है या मतलब एनीथिंग एनीथिंग लाइक दैट, कुछ भी, बट मेक इट इन योर ओन वे, नो। just don't mug up everything। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज डिक्रीज इन डिमांड। तो सीधी सी बात है, डिक्रीज हो रहा है तो नीचे की तरफ आता है, तो देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एंड सिंस इट इज डिमांड तो हमारा डिमांड कर्व ये है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, इट विल शिफ्ट बैकवर्ड्स। देखो यहाँ पे, अब ये हमारा सप्लाई कर्व था, ये हमारा नया डिमांड कर्व है। अब देखो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसकी वजह से प्राइस जो है वो भी रिड्यूस हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारी वो भी रिड्यूस हुई, ठीक है। ये दो सिचुएशन हमने कर ली, डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर साइमल्टेनियसली क्या होता, अच्छा एक और भी है, अगर अगर क्या है केस आपके पास आता है, डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है लेकिन आपकी जो सप्लाई है वो डबल रेट से डिक्रीज हो रही है। कुछ भी क्वेश्चन जो है आ सकता है किसी भी तरीके का। अगर ये भी बोलेंगे कि डिमांड आपकी जो है वो इंक्रीज हो रही है और सप्लाई जो है वो 2x से इंक्रीज हो रही है, तो यू डोंट हैव टू पैनिक। ऑल यू हैव टू डू इज इमेजिनरी आपने डायग्राम बनानी है। अगर 2x लिखा है तो आपने ये दिमाग में रखना है, ऐसा आता नहीं है क्वेश्चन 2x, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग क्वेश्चन इतना ये कई दफा आ जाता है, इफ डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई डिक्रीजेस व्हाट विल हैपन। So what I mean to say is कि you just have to make the scenario in your mind and just draw the diagram और resultant आपको एकदम मतलब perfect results जो है वो मिल जाते हैं। It is not at all difficult। एकदम आर्ट लगता है कुछ टाइम के बाद कि क्या डिमांड सप्लाई बस इतना करना है, चेंज आ रहा है। और this is the thing जो आपको पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स में करना पड़ेगा। You have to make diagrams, show changes, demand, supply, aggregate demand, aggregate supply, consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure। So take it easy, take it very very easy, ठीक है। What I was saying is कि अगर simultaneously increase होगा demand में और supply दोनों में, ठीक है। Let's see, पहले हम रैंडमली बनाते हैं, देन वी विल मेक द स्टेटमेंट कि हम खुद एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके का चेंज आया है और उसकी वजह से रिजल्टेंट चेंज जो है वो क्या हुआ है। ओके, से this was the initial demand curve and the supply curve। okay, this is dd and this is ss। what happens is let's assume कि यहाँ पे demand increases and supply decreases, but the decreased supply is to a lesser extent, ठीक है। तो हमने lesser extent दिखाना है तो हमने ये याद रखना है कि इससे जो है वो कम होना चाहिए, since it is at a lesser extent। तो
रेड से बना लेते हैं हम। ठीक है। अच्छा, ये है हमारा क्या, नया डिमांड कर्व और ये हमारा नया सप्लाई कर्व। अब हमने पुराने वालों को क्या करना है, भूल जाना है। जो हमने नया इक्विलिब्रियम देखना है वो हमने नए डिमांड और सप्लाई कर्व पे देखना है। तो नया डिमांड कर्व है हमारा ये और नया सप्लाई कर्व है हमारा ये। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे चेंज जो है वो क्या हो रहा है। यहाँ पे डिमांड देखो आपकी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, QD1। लेकिन प्राइस देखो आप, प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो थोड़ी सी ही इंक्रीज हुई है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब आपने यही इनको चीज जो है वो चाहते यही है कि समझ आनी चाहिए आपको, वो ये देखना चाहते हैं कि आपको समझ आई है कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यू हैव टू राइट हेयर कि was the quantity demanded and price increase, but the increase in quantity demanded is at a lesser extent than an increase in price. The increase in price is more related to the quantity demanded. Simple. अच्छा, अब अगर ये डायग्राम देख के अगर आपको बताना होगा स्टेटमेंट में कि किस तरीके का चेंज आया है, आई एम श्योर कि आप लोग बता पाएंगे। फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। when डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीज हुई थी, है ना, और सप्लाई डिक्रीजेस, बट सप्लाई डिक्रीजेस एट अ लेसर एक्सटेंट। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट होगी। अच्छा, अब इसी तरीके से केसेस आ सकते हैं कि जब डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है और साथ में सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। तो आई सिंपली टेल उस वक्त क्या होगा, जब आपके डिमांड और सप्लाई दोनों सेम रेट से चेंज हो रहे हैं तो क्या होगा, जो भी उनमें इंक्रीज आएगा वो इक्वल इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं फिर से एक और डायग्राम। ठीक है, दिस, पहले हम इनिशियल जो है डिमांड सप्लाई बनाते हैं। This is the demand and this is the supply. Initial level of equilibrium, SSDT. This is the quantity demanded and this is the price. Now what happens, हमने क्या कहा कि सेम डायरेक्शन में जो चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंजेस भी जो है वो इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड हमारी से अगर इतना इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हम सप्लाई को भी इतना ही इंक्रीज करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आप देखेंगे कि जब ये सेम एक्सटेंट से चेंज हुए क्या, डिमांड और सप्लाई, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्राइस इसलिए सेम रहेगा क्योंकि जितनी क्वांटिटी डिमांड उन्होंने ज्यादा की थी उतनी ही सप्लाई भी ज्यादा होगी, तो प्राइस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ। ये जो चीज है, ये अगर इकोनॉमिक लेवल पे देखेंगे, हम मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहने का ये मतलब है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है हमारा राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस, है ना। तो हमारा जब प्राइस जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है विद टाइम, तो इन्फ्लेशन हो जाती है इकोनॉमी में। कहने का ये मतलब है कि अब देखो ये किस वजह से होता है, जैसे जैसे डिमांड आपकी बढ़ रही है और उतनी ही अगर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रखते हो, आप उतनी ही सप्लाई भी जो है वो प्रोवाइड कर पा रहे हो। तो विद टाइम प्राइस तो बढ़ेगा, दैट इज श्योर, लेकिन ये जो रेट है ना ये बहुत कम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा अगर प्रॉपर तरीके से डिमांड और सप्लाई मेट कर रहे हैं, ठीक है, if increase in demand is equal to the increase in supply, then there will be no change in price. तो अगर प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है तो इन्फ्लेशन नहीं होगी, राइट। तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड अगर उस कंटेक्स्ट में देखा जाए। उसी तरीके से बहुत सारी और भी सिचुएशन है, आप लोग प्रैक्टिस करें, खुद से सोचे सिचुएशन, जैसे मेक सिचुएशंस इन योर माइंड कि जब प्राइस जो है सॉरी
डिमांड आपकी जो है वो डिक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, या आप इसी तरीके से सप्लाई डिक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है ना। मेक सिचुएशंस एंड ट्राई प्रैक्टिसिंग दीज डायग्राम्स, दीज आर एज इजी एज दे लुक। सिंपल लाइंस आपको खींचनी है एंड आपको बस करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लगाने हैं, एंड यू जस्ट हैव टू सी कि पहले से अब जो है क्या डिफरेंस हुआ है, एंड दैट इज ऑल। आई होप आपको ये समझ आया होगा, एंड जो मैं कन्वे करना चाहती थी वो कन्वे हुआ होगा। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।